आज की इस वीडियो में मैं आपको सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इनका कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल नेटवर्क होता क्या है। सोशल नेटवर्क का मतलब है कि इंसान का सोसाइटी में जो रिलेशन है, जो लोगों के साथ उसके लिंक्स हैं, उसको हम सोशल नेटवर्क बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार इस बंदे का सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, उसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी पीआर जो है वो बहुत ज़्यादा है, पब्लिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्क। अभी सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को कंपेयर करना, किसी चीज़ पे रिसर्च करना, किसी चीज़ को स्टडी करना, इसको हम एनालिसिस बोलते हैं। लाइक उसके बारे में पहले डेटा कलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर उस चीज़ का एनालिसिस करना, उसको देखना कि उसके अंदर है क्या, रिसर्च करना। ठीक है, इस चीज़ को हम एनालिसिस बोलते हैं। अभी सिंपल वर्ड में देखा जाए तो सोशल नेटवर्क एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोगों के बीच जो रिलेशंस हैं, जो उनके जो लिंक हैं, जो वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं इस मेथड के थ्रू कि उनके कितने रिलेशंस हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी नेचर क्या है। ठीक है, एक जो इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, उनके कनेक्शन कितने हैं, उनका जो बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वो कैसे शेप देता है एक दूसरे पे। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम सोशल लिंक को भी एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपके जो अपने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, आप उसका एनालिसिस करते हैं। आप देखते हैं कि कौन कौन सा फ्रेंड जो है वो आपके साथ ज़्यादा क्लोज है या ज़्यादा आपका जानने वाला है, कौन सा फ्रेंड जो है वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। लाइक एक फ्रेंड है, उसके थ्रू उसके जो 15 रिलेटिव हैं, या आपका जो दोस्त है उसके रिलेटिव हो गए, उसका जो ब्लड रिलेशन है उसका भाई हो गया, उसके आगे दोस्त हो गए, वो आपके दोस्त के थ्रू उसकी जो आगे रिलेशन है उनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं ब्रिज या सुपर कनेक्टर। जो एक पर्सन है उसके थ्रू आप डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपनी फेसबुक खोलते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, यार इस बंदे के थ्रू मैं डिफरेंट के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। एनालिसिस करते हैं कौन सा बंदा जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा बंदा मेरी लाइफ में अहम रोल प्ले कर रहा है जिसको मैंने छोड़ना नहीं, किस बंदे को, कौन सा बंदा फजूल है, कौन सा बंदा टाइम वेस्टिंग है जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, कौन सा मेरे साथ क्लोज है, कौन से मेरे रिलेटिव हैं, कौन सा मेरा ब्लड रिलेशन है, वो सारे लिंक्स को जब आप देखते हैं, इसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है डिस्क्रिप्टिव सोशल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव सोशल एनालिसिस में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डिटेल स्टडी करती है अपने जो जनरल रिलेशंस हैं उनको चेक करने में। जनरल से मुराद जो मेन जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं। जैसे फेसबुक पे आप देखते हैं कि आपके एक क्लोज़ फ्रेंड कौन से हैं, आपके रिलेशंस में कौन बंदे हैं जो आपके साथ ऐड हैं, वो डिस्क्रिप्टिव सोशल नेटवर्क एनालिसिस में आ जाएगी। या एक ऑर्गेनाइजेशन देखता है, या एक कंपनी या एक बिज़नेस देखता है कि कौन से उसके कस्टमर जो हैं, कौन से उसके जो होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसके थ्रू उनको ज़्यादा सेल मिल रही है, जो उसके लिए प्रीशियस हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव सोशल नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें जनरल जो इंपॉर्टेंट बंदे हैं उनको देखते हैं हम। आगे आ जाता है रिलेशनल सोशल नेटवर्क एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं कि किसी ख़ास पर्सन का जो रिलेशन है वो सोशल रिलेशन जो है उसके सोशल रिलेशन लिंक को स्टडी करना। जैसे कोई पर्सन हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस को चेक करता है कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनके क्या लिंक है, क्या उनके लोगों के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके कितने आगे रिलेटिव हैं जो उसके लिंक में एज अ ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हो जाता है रिलेशनल सोशल नेटवर्क एनालिसिस। जो कोई ख़ास पर्सन है उसके ऊपर आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके साथ आपका ख़ास कोई क्लोज रिलेशन है। आगे आ जाता है स्ट्रक्चरल सोशल नेटवर्क एनालिसिस। स्ट्रक्चरल सोशल नेटवर्क एनालिसिस में हम किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट स्ट्रक्चर और पैटर्न को एनालाइज करते हैं कि वो कैसे जो है अपने सोशल सर्कल, अपने लिंक को बना रहा है, वो कैसे उसके क्लोज़, जैसे आप देखते हैं मेरा क्लोज़ दोस्त ये है, कौन से ऐसे लोग हैं जो सुपर कनेक्टर का काम कर रहे हैं, जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू मेरे बहुत ज़्यादा लिंक बन रहे हैं।
ये चीज़ों को देखना, पूरी पूरी एनालिसिस करना, पूरे अपने स्ट्रक्चर को देखना, पूरा मेथड देखना कि ये किसी बंदे का देख लेना या किसी बिजनेसमैन का देख लेना या किसी ऑर्गेनाइजेशन का देख लेना कि इसका लिंक बनाने का, नेटवर्क बनाने का एनालिसिस क्या है। क्या ये सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ग्रैब करते हैं, क्या ये सेमिनार्स कराते हैं, क्या ये उनके पास जाके मीटिंग करते हैं, क्या तरीकाकार है। इस चीज़ को सबको पूरे नेटवर्क लिंक को एनालिसिस करना स्ट्रक्चरल सोशल नेटवर्क एनालिसिस आ जाता है। आगे आ जाता है डायनामिक सोशल नेटवर्क एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि किसी रिलेशन के साथ साथ उसके अंदर हमने जो चेंजेस करनी है, जो भी हमारे रिलेशंस हैं, जो भी हमारे लिंक हैं, उसको स्टडी के साथ साथ, उस नेटवर्क को स्टडी के साथ साथ उसके अंदर जो हमने चेंजिंग करनी है, जो एवोल्यूशन करनी है, उसको हम कहते हैं डायनामिक सोशल नेटवर्क एनालिसिस। डायनामिक मतलब लाइक कुछ चेंज करना, टाइम के साथ साथ अपना सर्कल साइज़ को बढ़ा लेना। अपने हमने देखा जी हमारे कनेक्शन तो बहुत कम है, 2 साल हो गया, एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उधर ही खड़ी है, उसके कोई नए कस्टमर ही नहीं। अगर ये 2 कस्टमर चले गए या ये 2 होलसेलर चले गए तो कंपनी फ्लॉप है। तो इस चीज़ को देख के हम नए कनेक्शन बनाते हैं, अपने साइज़ को, अपने रिलेशंस को डेवलप करते हैं। इस चीज़ को हम डायनामिक सोशल नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। आगे आ जाता है जो है ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क एनालिसिस में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को जब हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर कि कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनका कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन पैटर्न क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे जो है डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है, कैसे जो है टीम जो है, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ज़्यादा जो है वो लिंक है। इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है उसको एनालिसिस करना, उसके ऊपर देखना, स्टडी करना, उसको ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सोशल नेटवर्क एनालिसिस आ जाता है। मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों का, लाइक आपके कोई फॉलोअर हैं, आपके यूट्यूबर या फेसबुक पे कोई फॉलोअर्स हैं, उनको देखना, लिंक्स को एनालाइज करना, इसको ऑनलाइन सोशल नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।